नमस्कार। जय हिंद साथियों। आज देश में एक तरफ नई सैन्य भर्ती योजना के तहत सेना भर्ती का आगाज हो चुका है, वहीं दूसरी ओर देश में अभी भी युवा उन्हीं मांगों के ऊपर अडिग है जिन मांगों को लेकर वो विगत 2 साल से लगातार इंतजार में थे। जी हां, नई सैन्य भर्ती योजना अग्निपथ योजना के लागू होने के पश्चात पुरानी भर्ती प्रक्रिया जिसमें आर्मी एग्जाम, एयरफोर्स एनरोलमेंट व रिजल्ट के प्रमुख मुद्दे थे जिनको सरकार ने या बोले तो सेनाओं की ओर से रद्द बता दिया गया है। और उसके पश्चात युवाओं ने कोर्ट का रुख किया और कोर्ट के साथ साथ युवा अब अपने आंदोलनों के माध्यम से, अपने लोकतांत्रिक तरीकों के माध्यम से केंद्र सरकार व सेनाओं के सामने अपनी मांगे प्रमुखता से रख रहे हैं। इसको लेकर आज राजस्थान की राजधानी जयपुर में सत्याग्रह की शुरुआत हो रही है, जिसमें देश के अलग अलग राज्यों से हजारों युवा पहुंच रहे हैं, जिसके विजुअल आप देख रहे हैं। उन हजारों युवा जो पहुंच रहे हैं उनसे और उनके साथ साथ जो युवा अभी भी इस बात के इंतजार में हैं कि हम या वो लोग जाएंगे, तो आप अपने घरों से निकलिए और अपने हक की लड़ाई जो लोग आप लोगों के लिए आगे होके लड़ रहे हैं उसके अंदर आप अपनी फिजिकल उपस्थिति देके आहुति जरूर दे, क्योंकि जब तक आप अपने स्तर के ऊपर इसमें आगे नहीं आएंगे तब तक ये उतना सफल नहीं हो पाएगा। इसलिए सभी उन महानुभावों से, सभी उन साथियों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि इसमें आप बढ़ चढ़कर सक्रियता से भाग लें, क्योंकि ये मुद्दा आपका है और इस मुद्दे को प्रमुखता से अगर आप सरकार के सामने रखना चाहते हैं तो आपको इसमें आगे आना चाहिए। देश में हाल ही में कई बड़े आंदोलन आपने जरूर देखे होंगे और उस आंदोलन के पश्चात देश के उन हजारों युवाओं के अंदर एक जागृति आई थी कि हमें भी जो हमारा आर्मी एग्जाम है, एयरफोर्स एनरोलमेंट में रिजल्ट का जो हक है वो लेके रहना है। और इसी जागृति के नाम के ऊपर अगर युवाओं को कुछ करके दिखाना है तो आज उनके लिए बेहद ही शानदार मौका है। और उसके पश्चात अब दिल्ली कूच भी इस सत्याग्रह के पश्चात होने वाला है, तो युवा बढ़ चढ़ के इस पूरी समय सीमा के अंदर अपनी भूमिका निभाएं। साथ साथ यहाँ अगर काउंटिंग की बात की जाए तो 1.5 लाख बच्चे हैं वो तकरीबन आर्मी एग्जाम के हैं, 7,000 बच्चे हैं वो एयरफोर्स एनरोलमेंट के और तकरीबन 5 लाख के करीब बच्चे हैं वो एयरफोर्स रिजल्ट के हैं। तो लाखों की संख्या में अगर युवा है तो फिजिकल उपस्थिति भी लाखों की संख्या में होनी चाहिए, क्योंकि जब तक अगर आप इस फिजिकल उपस्थिति में अपनी संपूर्ण तरीके से अगर आप नहीं वहां उपस्थित हो पाते हैं तो वो चीजें वो जो हम सोचते हैं अक्सर वो पूरा नहीं हो पाती है और ऐसे मौके बार बार नहीं आएंगे। इसलिए मेरी सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो लाखों की संख्या है वो लाखों में ही रहनी चाहिए। आप हजारों में भी पहुंचते हैं तब भी वहां वो चीजें हैं वो हमारे पक्ष में जो होनी चाहिए, कई बार वो कमियां हमें वहां अक्सर नजर आती है। तो उन तमाम साथियों से हम्बल रिक्वेस्ट है। साथ साथ आपको बता दें कि कोर्ट जो प्रोसीजर्स है उसको लेके मैं कई सारी ऐसी बातें हैं वो आपके साथ बेहद जल्द शेयर करूंगा और आगामी प्रोसेस क्या रहने वाली वो भी हम शेयर करेंगे। लेकिन आज के सत्याग्रह की शुरुआत हो रही है जिसमें तमाम वो प्रमुख मांगे आपकी कोर्ट की प्रक्रिया की, आपकी आर्मी एग्जाम की है, एयरफोर्स एनरोलमेंट के रिजल्ट है और नई भर्ती प्रक्रिया के तहत इसके ऊपर स्टे लगाने, साथ साथ अग्निपथ योजना जैसे ही देश में लागू हुई और उसके पश्चात युवाओं ने कुछ जो हिंसात्मक तरीके अपनाए थे, हो सकता है वो किसी के बहकावे में किया हो, इन तमाम जो उनके ऊपर केस लगे हैं इन तमाम मांगों को लेकर आज ये बड़े सत्याग्रह की शुरुआत हो रही है। और राजस्थान की राजधानी वीरों की भूमि जयपुर से इस सत्याग्रह की शुरुआत होने जा रही है। तो उन तमाम साथियों से हम्बल रिक्वेस्ट एक बार फिर से कि आप भी वहां पधारें, पहुंचें और आपके जो हक की लड़ाई है उसमें अपनी भूमिका, अपना योगदान जरूर निभाएं। आप देख रहे थे एडी आर्मी पॉइंट। वीडियो से रिलेटेड जो भी आपके सुझाव है हमें कमेंट सेक्शन, इंस्टाग्राम हैंडल या मेल के माध्यम से जरूर भेजिएगा। आपके सुझावों का हमें निरंतर इंतजार रहता है। धन्यवाद। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत अपने मेजबान धनेश को। मिलेंगे फिर ताजा सटीक विश्लेषण वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।